कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति देवदोष की वजह बनती है? देवदोष लगने पर हमें कौन कौन सी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देवदोष लगता कैसे है और अगर लग भी गया है तो किस तरह के चैलेंजेस लाइफ में बढ़ जाते हैं, कैसे हम पहचानें? देखो विपनेश, पहली बात तो ये बताऊंगा कि जब आदमी का जन्म होता है तो उसी समय के ग्रह के अनुसार उसकी कुंडली बन जाती है। बिल्कुल। तो ग्रह दोष या पितर दोष या देव दोष जो भी बनेंगे कुंडली में तो उस समय भी मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसका जितना जीवन है हर समय वो दोष प्रभावी रहेगा। अगर हर समय वो दोष प्रभावी रहे तो मनुष्य का जीवन तो नर्क हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा होता भी या हुआ भी नहीं देखा गया है कि कोई जिंदगी भर उससे परेशान रहे। उसके परेशानी का समय होता है। जो ग्रह दोष दे रहा है जब वो दशा महादशा अंतरदशा में आएगा तभी उस दोष का प्रारूप प्रकट होगा। और जब वो ग्रह दशा महादशा अंतरदशा में नहीं आएगा तब उसका प्राकट्य नहीं होगा। वो दोष होते हुए भी व्यक्ति निर्दोष रहेगा। जब उसकी महादशा आएगी, जब उसकी अंतरदशा आएगी, जब उसकी प्रत्यंतर दशा आएगी तभी ये घटना घटेगी। जैसे ज्योतिष का एक नियम है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। जैसे लग्न में शनि हो, लग्न में शनि हो, दसम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र से देखा जाता हो, माने शुक्र चौथे भाव में हो तो देखा जाता हो, तो ऐसा आदमी जेल जाता है। तो अगर ऐसा किसी के कुंडली में योग है तो क्या कहोगे, आपको बचपन से बुढ़ापे तक जेल में ही रहेगा? ऐसा तो नहीं ना। लेकिन हाँ, जब शुक्र शनि और चंद्रमा इन तीनों का कहीं से मेल बनेगा दशा महादशा अंतरदशा में तो उस समय वो जेल जाएगा पक्का। अगर जेल न भी गया तो थाने से ही उसकी बिल होगी, लेकिन थोड़ी सी गिरफ्तारी की तलवार उसके ऊपर लटकेगी। लेकिन अब ये कह देना कि नहीं ये तो योग है, बंधन योग है, जिंदगी भर बंधन रहेगा, ये नहीं, आप कहते हैं ना ग्रहों की चाल बदलती रहती है। हाँ, ग्रहों की चाल बदलती रहती है, ग्रहों की दशा बदलती रहती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये फलित ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति के अनुसार इसका फलादेश करना मुझे चाहिए। तो ये समंदर जैसा लगता है। समुद्र से भी कुछ ज्यादा समझ लो, समुद्र से भी कुछ ज्यादा समझ लो। देश काल परिस्थिति का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उपहास के पात्र होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई लड़का पैदा हुआ, उसके लग्न में शनि है तो उसका रंग सांवला होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई लड़का पैदा हुआ, उसके लग्न में शनि है तो क्या वो काला होगा, क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। सीधी सीधी एक लाइन की बात है, नहीं होगा। बंगाल में कोई पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई पैदा हुआ और उसके कुंडली में मंगल ग्रह है तो वो 5 फुट 4 इंच का होगा। लेकिन अगर हरियाणा में पैदा हुआ है तो उसकी लंबाई मंगल के रहते हुए भी 5 फीट 8 इंच हो जाएगी। तो देश काल और परिस्थिति ये सब भी मैटर करता है। ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए एक सुयोग्य ज्योतिषी को चाहिए कि वो देश काल परिस्थितियों का मूल्यांकन करके तब किसी फलादेश को करे। जैसे ज्योतिष शास्त्र में पहले कहा गया है 9 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 7 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 11 वर्ष की आयु में विवाह होगा, 13 वर्ष की आयु में विवाह होगा। वो बात अगर आज आप कहेंगे तब आप तो उपहास के पात्र हो जाएंगे। 11 बच्चे होंगे, पात्र नहीं, जेल हो जाएगी। 11 बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे, 14 बच्चे होंगे, ये कोई बात हुई? तो कहने का मतलब उस समय जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी उस समय देश काल परिस्थिति की जो स्थिति थी उसका अध्ययन करके हमारे मनीषियों ने उन भावों को दर्शाया है। लेकिन आज आप देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अगर आप अपने अनुभवजन्य फलादेश करेंगे तो उससे आपका मतलब कि यश बढ़ेगा और सामने वाले को भी फायदा होगा जी। तो कहने का आशय ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का है या सूर्य नीच राशि का है, मकर राशि में बृहस्पति हो और सूर्य नीच राशि में हो, जिन लोगों की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे लोगों को देवदोष लगता है।
देवदोष का बुरा प्रभाव सबसे पहले संतान पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवदोष का बुरा प्रभाव तीसरी पीढ़ी तक पड़ता है। संतान का जीवन देवदोष के कारण पीड़ा से भर जाता है, उनको कोई सुख नहीं मिल पाता है। देवदोष के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को धनहानि होने लग जाती है। देवदोष के प्रभाव के कारण कारोबार और नौकरी में संकट आता है। देवदोष के कारण कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। देवदोष का तो तत्क्षण भी प्रभाव देखा गया है। मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं। मतलब एक सोने चांदी के जौहरी ने एक आदमी से सोने की दुर्गा जी की मूर्ति खरीदी। अब उसने चाहे मूर्ति चुरा कर बेची हो, चाहे वो अपनी मूर्ति बेची हो, अब उसका मालिक तो वो जाने, लेकिन मूर्ति 100 से 150 ग्राम सोने की थी और सिंह पर सवार दुर्गा जी की मूर्ति थी। स्वर्णकार ने सोचा, दुकानदार ने सोचा कि भैया कहीं ये चोरी की न हो, मैं फंस न जाऊं, इसलिए तुरंत ले जाकर उसने सोने को गलाना शुरू कर दिया। और ज्यों ही गलाना शुरू किया, उस लड़के को सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। जोर जोर से चिल्लाने लगा, करे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। घर के लोग भाग के गए और वो बेहोश होता चला जा रहा है। उसको हॉस्पिटल लेके गए। 3 घंटे में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद उसके घर में एक साल के अंदर 3 अकाल मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आप तोड़ रहे हैं, गला रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसका पाप तत्क्षण आपको दुखी करेगा। इसलिए बहुत सोच बूझ करके जीवन जीने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप अहंकार के अरे इससे कुछ नहीं होता है। होता तो तब होता है जब आपको पता लगेगा, जब मतलब कि रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए हर समय भगवान से डरना चाहिए, हर समय ईश्वरी सत्ता से डरना चाहिए, हर समय ईश्वरी सत्ता से भय होना चाहिए। भगवान का डर कभी मन से खत्म नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि गीता में भगवान ने लिखा है कि मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी संपदा की, एक आसुरी संपदा की। दैवी संपदा की सृष्टि में भगवान कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय का ये 3 श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते स्वलोरुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेजो क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। इस श्लोक का पहला ही अक्षर है अभयम। अभयम मतलब जो किसी प्रकार के भय से युक्त न हो। लेकिन 2 चीज का भय हर आदमी को होना चाहिए, एक समाज का भय और एक भगवान का भय। ये काम करने पर समाज क्या कहेगा और ये काम करने पर भगवान क्या सोचेंगे, ये 2 बातों का भय अवश्य होना चाहिए। अगर भय नहीं होना चाहिए तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए तो गरीबी का भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए मान अपमान का नहीं होना चाहिए। आप सत्मार्ग पर चलते रहिए, चाहे मान अपमान मिले, चाहे समृद्धि मिले, चाहे दरिद्रता मिले, उसको आप स्वीकार करते रहिए। लेकिन प्रभु को सर्वोपरि मान करके, समाज को सर्वोपरि मान करके तब आप अगर जीवन जिएंगे तो सचमुच में ये जीवन आपका सात्विक होगा। जय मां विंध्यवासिनी।